तो क्लास 10th के जो आपके इस बार बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके अंदर कुछ पोर्शंस आपका डिलीट हुआ है। तो जो पोर्शन रिमेनिंग है मैथ्स के अंदर उसको मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है और कौन सी चीज़ बाहर से भी करनी है, कौन सा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के काम चल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है चैप्टर 1 की, रियल नंबर्स। इजी चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बची है, बाकी सब हट चुका है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 2.1 और 2.2 बच्चे, बाकी सब हट चुका है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉरी, उसके अंदर 3.1 से 4 तक सब बचा है। ऑप्शनल भले ही हट गई हो, भले ही नीचे लिखा आता हो कि एग्जाम में नहीं आएगी, करना है, आएगी, झूठ है वो। एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल आएगी, सैम्पल पेपर के अंदर उसके क्वेश्चंस हैं तो उसको नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। ठीक, चैप्टर 4 में से कुछ भी नहीं हटा है, कोई कुछ भी कहे पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 5 कुछ भी नहीं हटा है, ऑप्शनल तक पूरा पार्ट करना है, कोई सिलेबस में कुछ भी हटा हुआ लिखा हो पूरा करना है। सैम्पल पेपर देख लो, उसके अंदर क्वेश्चंस 5.4 के जैसे भी हैं, 5.3 की वर्ड प्रॉब्लम जिनकी हटने की बात चल रही है उनसे भी। चैप्टर 6 में वैसे 6.1 से 3 तक बचा है, 4 से 6 तक हटने की बात है, बट 4 को करना है। क्यों? क्योंकि सैम्पल पेपर जो आया है उसके अंदर 4 पे बेस्ड क्वेश्चन है जो उस थ्योरम के आने से जल्दी हो जाएंगे। ठीक, तो 6.4 करनी है, प्रूफ नहीं करना है थ्योरम का, एरिया जो वाइज थ्योरम है, लेकिन 6.4 करनी है ना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। चैप्टर 7 7.1 और 2 बची है, बाकी सब हट चुका है, लेकिन ऑप्शनल फिर मैं बोल रहा हूँ जरूर करनी है, क्योंकि उसमें जो लास्ट में जो क्वेश्चन है, लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 6.4 और 7 चैप्टर लिंक कर रही है, तो वो भी आपको क्वेश्चन पेश नहीं करना है। उसके बाद जो है एक सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन है, उसी के अंदर वो भी अटेम्प्ट करना है कि सेंट्रोइड निकालते कैसे हैं। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, आप सबकी फेवरेट, तो उसके अंदर 8.3 नहीं करनी, जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो क्वेश्चन एंगल्स वाले वो नहीं करने, 1, 2 और 4 करनी है। 4 आपको पता है कैसी है, सब करना है। एग्जाम्पल्स किसी भी चैप्टर के नहीं छोड़ने, पूरी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल घूट के भी जाना है। ठीक, उसके बाद चैप्टर 9 से कुछ भी नहीं हटा है, उसमें 15-16 क्वेश्चन है, 8 में एग्जाम्पल है, सब करना है। लास्ट के 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो 16 वाला एग्जाम्पल है वो नहीं हटा है, भले उसका जो क्वेश्चन है वो 8.3 की थ्योरी पे बेस्ड है, जो हट चुकी है, करना है। चैप्टर 10 पूरा करना है, कुछ नहीं हटा है। चैप्टर 11 पूरा हट चुका है तो कुछ नहीं करना है, उसका एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो पूरा। जो आपका चैप्टर 12 है वो उसमें कुछ भी नहीं हटा है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं से भी कुछ भी गए सब हट गया या ये रह गया वो बच गया, पूरा करना है। ठीक, चैप्टर 13 में 13.4 और मिसलेनियस ऑप्शनल जो है वो नहीं करनी, बाकी पूरा चैप्टर करना है। 13.3 करनी, वो चाहे से लिख रहा है कि हट गई है, बट करनी है, 13.3 करनी है आप लोगों को। 14 चैप्टर में से लास्ट एक्सरसाइज हट चुकी है, जो मीन है उसको निकालने का मेथड था, आपकी स्टेप डिवीजन हट चुका है, तो वो उसके बिना भी आपका काम चल जाता है। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी सबसे इजी, लेकिन उसके क्वेश्चन जब आएंगे नहीं होंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें से कुछ नहीं हटा है। ये तो एनसीईआरटी में जो बचा वो मैंने बता दिया। अब आपको बाहर से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहले कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल्स प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाजार में हैं अवेलेबल, उनको करना है, वो करना ही है, चाहे तो कोई कितना ही ज्ञान दे, वो करके जाना ही है आपको। 100 में 100 नंबर उसी से आएंगे। ठीक, उसके बाद कौन से चैप्टर्स हैं जो बाहर से करने ही है, जिनके क्वेश्चन बाहर से आएंगे समझ भी नहीं आएंगे, तो उनमें सबसे पहले आपका चैप्टर आएगा चैप्टर 4 जो है, पाइप वाले क्वेश्चन जरूर करके जाने। चैप्टर 5 बाहर के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल्स में से आ सकते हैं, करके जाना ही है। चैप्टर 8 8.4 के क्वेश्चन जो है मॉड्यूल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। चैप्टर 9 में अगर डायग्राम बनाना आपको आता है तो वो आप कर लेंगे। चैप्टर 10 बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाहर से ही आएगा, बुक के जो 1-2 क्वेश्चन टफ है, जैसे 8th वाला है जिसमें टाइम लगता है, 7th क्वेश्चन 10.2 का, 8th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन 10.2 के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, करने ही है और बाहर से जरूर करना है। ठीक, उसके बाद जो आपका चैप्टर 14 है उसके अंदर एक क्वेश्चन होते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, मीडियन के अंदर या मीन के अंदर, करने ही है। 9th के क्वेश्चन, जो 9th की थ्योरी है मीन निकालने की, मीडियन निकालने की, मोड निकालने की, वो भी पढ़ लेना है, क्योंकि इस बार सैंपल पेपर में वैसे भी क्वेश्चन है कि जो आपको पुरानी यादों पे है, जैसे ट्राइंगल के अंदर पुरानी यादों पे क्वेश्चन है, इस बार मिड पॉइंट थ्योरम का भी क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर में। तो जो चैप्टर पुराने थे थोड़ा बहुत उनकी पुरानी चीजें भी याद रहे। सर्कल का एक क्वेश्चन है कि सेंटर का एंगल रिमेनिंग का डबल होता है, उस पर वो 9th की थ्योरम है, क्वेश्चन 10th में आया सैंपल पेपर में। तो जो चैप्टर पुराने थे उनकी थ्योरी पुरानी भी याद रखनी है ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और चैप्टर 15 है सबसे आसान लगता है, नंबर उसी में कटना है, तो उसको बाहर जरूर करना है। कार्ड्स आपने खेले हों या नहीं खेले हों,
लेकिन आपको पत्ते अब देखने ही पड़ेंगे, खरीद के लाने हैं और जो है पूरा अच्छे से कार्ड्स को सीख लेना है। डाइस वाले क्वेश्चन, सैंपल स्पेस बनाना, सैंपल स्पेस से मेरा मतलब है टोटल आउटकम जो है डाइस को छानने पे, कॉइन को छानने पे क्या आ रहा है वो आपको सीखना ही पड़ेगा, पत्ते आपको सीखने ही पड़ेगा। ठीक, तो आपको जो है 15 चैप्टर बाहर से करना है, फिक्स है। एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चन हैं चैप्टर 14 वो आपको सीखने ही सीखने, बाहर से करने की नीड नहीं है, एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। 13 चैप्टर जो है बाहर से करने की नीड नहीं है, बट एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, वो जरूरी बात है, एग्जाम्पल के साथ, ये बात याद रखनी है। चैप्टर 12 जो है बाहर से करने की नीड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की नीड है, उनको आपको करना है। चैप्टर 10 जो है बाहर से ही कर, बुक में 10 12 15 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मिला लो आप तो, लेकिन बाहर वो जो हैं क्वेश्चंस वो तो रटने हैं बट बाहर से करना है। उसके अंदर चैप्टर 10 के अंदर वो क्वेश्चंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्री, टेबल वाली ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस 30 वाली ट्रिग्नोमेट्री और आपका टेंजेंट, वो दोनों लिंक होकर क्वेश्चन आएगा, वो करना है, प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे या आपको मॉड्यूल आपके जो कोचिंग से प्रोवाइड करा उसमें मिल जाएगा। 9 चैप्टर आप बुक से ही करें, काम चल जाएगा। चैप्टर 8 जो है 8.4 के जैसे क्वेश्चंस जो हैं, अगर वो बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन बाहर से आएगा तो भी आप कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, रिपीट क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर 7 में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चैप्टर 6 जो है उसमें बाहर से तो क्वेश्चन आने के चांस कम है, बट अपने आप में अच्छा चैप्टर है तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 6 के देखने हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बाहर से आया तो फिर नहीं होगा, तो देख के जाना पड़ेगा। चैप्टर 5 बाहर से आएगा ही आएगा, उससे केस स्टडी आएगी, करना ही। चैप्टर 4 जो है उसमें से अगर आप पुराने क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए तो एक लगेगा कुछ बुक से आया ही नहीं है, सब बाहर से आ रहा है, ध्यान देना है। चैप्टर 3 to 1 को एनसीईआरटी से कर लो, काम चल जाएगा। केस स्टडी के लिए चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 13 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 और 7 कंबाइंड क्वेश्चन केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है केस स्टडी के हिसाब से। एमसीक्यूज टफ आएंगे तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सबसे अच्छे से कर लेंगे, ठीक। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जो चैप्टर बचे हैं वही बता दिए हैं, जो टॉपिक्स बचे हैं वो भी बता दिए हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है सब बता दिया है, तो ध्यान से पढ़ना है और झूम के पढ़ना है, ठीक है।